A very good day to all of you. Today we will continue with another poem by Robert Frost and this is Fire and Ice. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो पोइट ने फायर और आइस को किससे सिंबलाइज किया है, इसमें हिडन मीनिंग क्या है. सो स्टार्ट करते हैं तो उससे में ज़रा समझ में आएगा. सो फर्स्ट स्टैंजा देखिए. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो फर्स्ट स्टैंजा से हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि पोइट कह रहे हैं, पोइट यहाँ अपनी बात नहीं बता रहा, कह रहे कुछ लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. तो कुछ कहते हैं कि जो संसार है ये कब खत्म हो जाएगा. दे विल एंड द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो अग्नि है, जो आग है, वो इस संसार को ख़त्म कर देगी. और कुछ कहते हैं कि आग ख़त्म नहीं करेगी, इस संसार को ख़त्म करेगी आइस. ओके, आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो ये जो नेक्स्ट जो लाइन्स हैं ये क्लियर कर रही हैं कि ये एक्चुअली फायर और आइस की बात नहीं हो रही है. ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है डिजायर्स की. तो और डिजायर किससे मैच कर रहा है? डिजायर मैच कर रहा है, ये जो लास्ट लाइन हम देख रहे हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. कि मैं, पोइट कह रहा है कि मुझे तो, मैं उनके साथ हूं. आई होल्ड विद दोज जो कहते हैं कि हाँ ये संसार जो खत्म हो जाएगा, किससे खत्म होगा? फायर से. और फायर यहाँ सिंबलाइज किसे कर रही है? ये डिजायर से कर रही है. यानी इंसान में जब इतनी डिजायर्स बढ़ जाएंगी कि वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए दूसरों की परवाह करना छोड़ देगा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये संसार है खत्म हो जाएगा. यानी कि इविल्स जो हैं वो इतनी बढ़ जाएंगी कि हर इंसान अपनी जो है डिजायर्स को सबसे इम्पोर्टेंस देगा और दूसरों की कदर नहीं करेगा. तो कहते हैं फिर जो संसार का जो है नाश है वो कंफर्म है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यानी कि फायर यहाँ सिंबलाइज कर रहा है, किसको बोल रहा है? फायर. फायर बोल रहा है डिजायर को. ओके, अब बात आ गई कि जो फायर तो हो गया डिजायर, तो आइस क्या है? अब कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि फायर सिंबलाइज हो गया डिजायर का. अब कह रहे हैं सम से इन आइस, तो आइस क्या है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने समझाया है नेक्स्ट टेंसा में. तो यहां देखते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कह रहे हैं कि संसार अगर जो है दो बार खत्म होगा, यानी कि एक बार तो जो हमारी डिजायर्स जो हैं इतने बढ़ जाएंगे कि दूसरों को हम इंसान ही समझेंगे, ठीक है, तब तो संसार खत्म होना कंफर्म है. लेकिन अगर किसी तरह से बच भी जाए, मतलब कुछ लोग जो हैं वो अपने अच्छे कर्मों से बच भी जाएं, तो क्या होगा? तो दोबारा जो है दोबारा वार होगा संसार पे. और वो किसका है? वही समझते हैं. कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर ये दूसरी बार मरना हो संसार ने, पेरिश मतलब होता है डाई. ओके, तो कह रहे हैं अगर एक बार बच भी गए और दूसरी बार जो है हम नहीं बचेंगे. वो कैसे? आगे लिखा हुआ है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. कि आई थिंक, मुझे लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूं नफरत के बारे में. यानी जो दूसरी आइस की बात कर रहे हैं वो आइस सिंबलाइज कर रहा है नफरत को. आगे देखते हैं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. टू से दैट, और ये कहने के लिए कि जो संसार खत्म होना है, डिस्ट्रक्शन होनी है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी बहुत ग्रेट है संसार को खत्म करने के लिए. एंड वुड सफाइस. सफाइस मीन्स होता है कि वो सफिशिएंट है, वो पूरी तरह से काफी है. किसके लिए काफी है? संसार को खत्म करने के लिए. और कौन खत्म करेगा? आइस खत्म करेगी. और आइस एक्चुअली है क्या? आइस है हेट. यानी नफरत जब इतनी फैल जाएगी संसार में तो संसार की बर्बादी निश्चित है. तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या समझाया हमें बताया है कि अगर ये संसार कभी खत्म होगा तो वो दो चीजें ही हैं जो उसे खत्म करेंगी. वो हैं हमारी डिजायर्स, यानी कि कुछ भी पाने की, कुछ भी हमें पाना है, जो हमारी डिजायर्स हैं उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाएं तो वो इस संसार को खत्म करेगी. और दूसरी, हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दूसरी नफरत है, कि इतनी नफरत बढ़ जाए कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, एक कंट्री दूसरे को मारना शुरू कर दे अपने फायदे के लिए, तो उसमें भी हमारी जो है पृथ्वी, संसार, जो हमारी लाइफ है वो खत्म हो जाएगी. ओके,
और ये तो हमारी पोएम होगी ना। अब देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में फायर है, फिर आइस है। फायर को ए बोलते हैं कि ए स्कीम है, आइस अलग है फायर से तो बी हो गई। डिजायर और फायर सेम हो गया तो इसे हम ए बोलेंगे। और फायर अगेन डिजायर फायर मैच कर गया तो ये हमारा हो जाएगा ए बी ए ए। ऑलराइट, सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजा में हमारे पास वर्ड है ट्वाइस। तो ट्वाइस मैच कर रहा है सेकंड लाइन में जो आइस है उससे मैच कर रहा है, तो इसका ये इसे हम मार्क करेंगे बी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है हेट। हेट यहाँ ना ए से मैच कर रहा है फायर डिजायर फायर से, और ना ही बी से आइस ट्वाइस, तो ये इसे हम मार्क करेंगे सी। नेक्स्ट है आइस, ये तो हम पहले बोल चुके हैं बी, तो ये इसकी स्कीम हो गई बी। और लास्ट 2 लाइंस रह गई हैं। ये ग्रेट, ग्रेट और हिट मैच कर रहा है तो ये हो गया सी। और लास्ट है सफाइस, सफाइस मैच कर रहा है आइस से तो ये हो गया बी। हमारी स्कीम बन गई ए बी सी और बी सी बी। ऑलराइट, नो जो सेकंड है इसमें लिटरेरी डिवाइस वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जैसे एक फर्स्ट लाइन है उसमें सम से, ओके, और यही जो है वर्ड्स सेकंड लाइन में रिपीट कर रहे हैं सम से, तो इस तरह की जो स्कीम होती है उसे हम बोलते हैं कि यहाँ एनाफोरा है। ओके, और इसे हम कंफ्यूज नहीं करेंगे एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है कि सेम एक ही लाइन में अगर कुछ कॉन्सोनेंट साउंड रिजेंबल करे तो उसे बोलेंगे एलिट्रेशन। ओके, जैसे यहाँ हम देखें तो हम इसमें कहाँ है एलिट्रेशन, कहाँ मिलेगी हमें? व, सो व वर्ल्ड और व विल, सो यहाँ एलिट्रेशन है। ओके, सो और कहाँ एलिट्रेशन है इसमें? देखिए यहाँ डिजायर होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फ और फायर फ, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस होता है वो होता है इमजेम्बेंट। इमजेम्बेंट क्या होता है कि जहां हम एक लाइंस जो होती हैं वो इस तरह से दूसरी लाइन से कंटिन्यूटी में रहें और वो एक सेंटेंस की तरह हम उसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है वो कंटिन्यूटी में है कि एक ही बात पूरी हो रही है, पर इसके लिए पोइट ने 2 लाइंस यूज की हैं पर है ये एक ही सेंटेंस, तो इसे बोलेंगे इमजेम्बेंट यूज किया गया है। ऑलराइट, तो देखिए इस तरह से हमने लिटरेरी डिवाइस डिस्कस कर लिए। और इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जहां जो है कॉन्सोनेंट साउंड उसमें लाइन के बीच में सिमिलर हो उसे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। जैसे हम 4th लाइन दे सकते हैं द और विद द और द दोज। ओके, तो ये सेम जो है सेम साउंड है, इसे हम बोलेंगे कि यहाँ कॉन्सोनेंट्स भी यूज हुआ है। ऑलराइट, तो ये सब थे इसमें लिटरेरी डिवाइस, और ऐसे इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। यहाँ जो हम देखें तो इसमें ग्रोसरी में दिया हुआ है बुक में, पेरिश का मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है डाई, और सफाइस है बी सफिशिएंट, जो पूरी तरह से सफिशिएंट हो। ऑलराइट, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी और मैसेज मी, I will try to reply on your queries. Thank you. Have a nice day.